हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तक कंप्लीट कर लिया है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक देखो अपने क्या है। नए टॉपिक का नाम है पॉजिट्रॉन। दोस्तों, नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, पॉजी का मतलब तो क्या होता है प्लस, और ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो पॉजिट्रॉन होता है इस पे प्लस चार्ज होता है, बाकी सब कुछ ये इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है। मतलब चार्ज वगैरह, इसका मास वगैरह सब इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। बस एक चीज का फर्क है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन प्लस, इस पे किस चार्ज होता है प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पूछता है कि ये डिस्कवर किसने किया था, मतलब इसका खोज करता कौन था? डिस्कवर्ड बाई। तो इसका खोज करता था वो एंडरसन था। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों। सीधा का सीधा पूछता है कि पॉजिट्रॉन है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो किसने की थी? एंडरसन ने की थी। अब बात करें इसके ऊपर चार्ज की, आवेश की, तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारी की सारी चीजें इस पे इलेक्ट्रॉन के जैसी है, बस चार्ज क्या हो जाएगा उसका? उल्टा हो जाएगा। तो इस पे एक तो मान हो जाएगा, और दूसरा इसकी प्रकृति, नेचर कैसी हो जाएगी? तो प्रकृति कैसी है? प्लस। कौन सी? पॉजिटिव। और उसके बाद में चार्ज होता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। सेम इसमें भी उतना ही होता है, बस वहां पे क्या होता है? प्लस की जगह माइनस होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गई, इलेक्ट्रॉन के समान हो गया, है ना? बस इतना ही फर्क है, इलेक्ट्रॉन के बराबर या इलेक्ट्रॉन के जैसा है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। आगे बात समझ में। तीसरी बात करें मास की, द्रव्यमान की, तो वो भी कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होगा। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। या फिर आपको ये ग्राम में भी दे सकता है, तो ग्राम में देगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -28 ग्राम हो जाएगा। सॉरी। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल सकते हैं? देखो, ये इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है इस पे? प्लस का होता है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, सॉरी। तो इसको हम दूसरा नाम क्या दे देंगे? पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल, एंटी पार्टिकल मतलब हिंदी में बोले तो प्रतिकण। प्रतिकण। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? चलो अगला देखो। एकदम छोटी छोटी टर्म्स है जो एग्जाम में पूछता है सीधे की सीधी। बस आपको इसका मान याद रखना और इतना पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण है। अगला टॉपिक देखो, एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, अब हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो, एंटी प्रोटॉन ही लिखा जाएगा। एंटी प्रोटॉन, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, ये किसका प्रतिकण होता है? प्रोटॉन का। नाम में लिखा हुआ एंटी प्रोटॉन, मतलब ये प्रोटॉन का क्या है? प्रतिकण। प्रतिकण किसका है? ये प्रोटॉन का। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है ना? दूसरा, इसका खोजकर्ता कौन है, ये पूछता है आपको एग्जाम में। तो डिस्कवर्ड बाय क्या है? खोजकर्ता कौन है इसका? सेग्रे। कौन है बच्चों? सेग्रे। उसके बाद में इसके ऊपर आवेश क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है कितना है आवेश, और उसकी प्रकृति क्या है। ये दोनों चीज बताओगे आप। चार्ज की नेचर क्या है, और इसका मान क्या है। तो मान मतलब वैल्यू कितनी है, और प्रकृति कैसी है। देखो, एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस, तो इस पे क्या हो जाएगा? माइनस। सॉरी। तो ये माइनस हो गया। इसके ऊपर मान कितना होता है? सेम उतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ये क्या है? प्रोटॉन के समान ही है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, प्रोटॉन के बराबर या समान। इसके बाद में इसके ऊपर चार्ज, चार्ज हो गया। द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान भी जितना प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg।
यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर ग्राम में देगा तो क्या हो जाएगा, 27 की जगह 24 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, द्रव्यमान अपने प्रोटॉन के। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेसोन या मेजोन, जो भी आपको सही लगे, MESON, मेसोन। देखो ये क्या होता है, परमाणु का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। जो परमाणु की स्टेबिलिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेसोन होता है। तो देखो पहली ही टर्म ये आ जाएगी कि परमाणु के लिए, परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण। तो यहाँ पे लिख देंगे परमाणु के स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण, उत्तरदायी कण क्या बोल देंगे, परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण, पार्टिकल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसके खोजकर्ता की, डिस्कवरी किसने की थी इसकी, डिस्कवर्ड बाय युकावा। कौन है दोस्तों, युकावा। युकावा नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। उसके बाद में इसके ऊपर आवेश की प्रकृति की बात करें तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कभी कभी तो ये धनात्मक रूप में पाया जाता है, कभी कभी ऋणात्मक, और कभी कभी ये उदासीन भी पाया जाता है। मतलब इसकी प्रकृति फिक्स नहीं है। तो कभी कभी तो ये ऋणात्मक, कभी कभी धनात्मक, प्लस माइनस, और उदासीन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है न तो प्लस है न माइनस है, प्लस माइनस मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, इसका द्रव्यमान कितना होता है सॉरी, मास कितना होता है। देखो इसका मास भी फिक्स नहीं है, द्रव्यमान इसका फिक्स नहीं है कि कितना होता है, लेकिन इतना फिक्स हो गया कि जो अपने इलेक्ट्रॉन होता है उसका 200 गुना होता है, मतलब 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात होगी। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना, आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना, 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो यहाँ तक आप कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दे रखे हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम से, तो आपको ये आने चाहिए, सारे के सारे पता होना चाहिए इनका। अगला अपने आ गया न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो इस पे आवेश कैसा होगा, देखो न्यूट्रॉन होता है, उस पे आवेश कैसा होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो इस पे भी क्या होगा, उदासीन होगा। अभी बात समझ में। उसके बाद में उसकी वैल्यू कितनी थी, जब उदासीन है मतलब न्यूट्रल है तो उस पर कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस पे भी वैल्यू क्या हो गई, शून्य हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की, तो पोलिंग ने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, इसकी डिस्कवरी किसने की, खोजकर्ता कौन है, पोलिंग, डिस्कवर्ड बाय पोलिंग। पोलिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद में आवेश कैसा है, अभी मैंने आपको बताया था, इस पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई आवेश नहीं होता, मतलब उदासीन होता है। आई बात समझ में। प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन प्रकृति। उसके बाद में मान कितना हो जाएगा, 0 मतलब शून्य। उसके बाद में बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, आप बताओ मुझे। देखो इसका द्रव्यमान अभी तक निर्धारित नहीं है, लेकिन शून्य नहीं होता, फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन 0 भी नहीं होता, शून्य मतलब शून्य भी नहीं, नगण्य भी नहीं होता। यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले। देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, और एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, आप जो पढ़ाऊंगा ना वहां से। हाँ देखो सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो देखो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक कहते हैं, या एटॉमिक नंबर। तो अगला पॉइंट क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आगे बात समझ में, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या।
इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, परमाणु संख्या। तो क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज एटम नंबर। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसको लिखते किससे, हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड द्वारा लिखते हैं। किससे, जेड से दर्शाते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। ठीक है, जेड से दर्शाया जाता है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से। यहां तक बात समझ में आ गई। तो परमाणु क्रमांक के इक्वल क्या लिख देंगे हम, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। आ गई बात समझ में। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं, परमाणु संख्या इक्वल टू नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, इक्वल नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं, जेड से। और प्रोटॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा, पी। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा एटॉमिक नंबर। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एकदम अच्छी राइटिंग में मिलेंगे, बढ़िया वाले हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। चलो देखो अब आगे चलते हैं। आगे बात करें हम, तो देखो उदासीन परमाणु होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक भी आपकी बात समझ में आ गई होगी ना। तो सीधी सीधी बात मैं लिखा दूं आपको एक और, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। तो उदासीन परमाणु के लिए पूछेगा आपसे कि उदासीन परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब मैं क्या लिख दूंगा, प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, मतलब न्यूट्रल एटम के लिए NUTRAL, न्यूट्रल एटम। आगे बात समझ में, मतलब उसमें न तो धनात्मक होता है चार्ज, न ऋणात्मक होता है, इक्वल उदासीन रहता है। ठीक है, तो इसमें P इक्वल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेम इन न्यूट्रल एटम। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। आगे चलो, देखो द्रव्यमान संख्या की बात करें, किसकी, द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ये भी। द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान, क्या होता है परमाणु द्रव्यमान। देखो परमाणु संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या, मास नंबर और एटॉमिक मास। चलो लिख देता हूं, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उनकी संख्याओं का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। मतलब जो एक परमाणु है उसके नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है और उतने न्यूट्रॉन है, उनकी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या या फिर एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, देखो सीधा सीधा लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, संख्या का योग या संख्याओं का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से लिखते हैं। किससे, एटॉमिक मास को लिखते हैं हम ए से। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, P प्लस एन। तो देखो सीधा सा फॉर्मूला बन जाएगा, ए इक्वल P प्लस एन। हो सकता है ये आपके स्मॉल में लिख दे, लेकिन बात एक ही है ना, P प्लस एन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मुझे P निकालना हो तो क्या कर दूंगा मैं, A माइनस एन। ऐसे ही अगर मुझे n निकालना है तो A माइनस P, है ना। कुछ भी पूछे मैं निकाल दूंगा, एक याद होते हैं मुझे, सब पता चल जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन। देखो इसमें क्या होगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अक्ष क्या है, जेड क्या है, ए क्या है, वो निकालना पूछेगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, वर्तमान टाइम में, वर्तमान समय में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पहले लिखते थे ऐसे, बाकी सब सेम है, ये ऑपोजिट था ना। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ए क्या बताया है, द्रव्यमान संख्या है, जेड क्या बताया है, परमाणु क्रमांक है, और ये एक्स है, ये क्या है, परमाणु का प्रतीक है, चिन्ह। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। जेड मैंने क्या बताया था, परमाणु क्रमांक। क्या है बच्चों, परमाणु क्रमांक। उसके बाद में ए क्या बताया मैंने, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, और अक्ष क्या है, जो भी परमाणु है वो, मतलब परमाणु का प्रतीक।
सिंबल, परमाणु का एटॉमिक सिंबल, परमाणु प्रतीक चिन्ह, परमाणु का प्रतीक चिन्ह। सेम इसमें भी यही बात है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कार्बन का लिया हमने C612 है, तो 6 तो क्या हो गया इसमें परमाणु क्रमांक, 12 क्या हो गया द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और C क्या हो गया कार्बन, उसका सिंबल। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो कल हम वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टार्ट करेंगे मतलब इससे रिलेटेड क्या स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने ये बताया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं, तो इनकी स्थिति को बताएंगे कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को देखने के लिए हमारे परमाणु के नए नए मॉडल आते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, वो सब आगे हम पढ़ने वाले हैं कल से। तो एकदम शानदार चैप्टर की स्टार्ट होने वाली है। वैसे अभी तक जो पढ़े हैं इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल।